Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, our periodic test first is going to be start and you all have got syllabus of periodic test 1. हम लोगों को सिलेबस मिल गया है और सिलेबस में जैसे कि हम देख सकते हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड चैप्टर सेकंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. Geography chapter first and introduction to resources. Three chapters are coming in our periodic test first. From today, we will revise our chapters till the test. But today, we will discuss on previous exercises. हम लोग previous exercises को पहले आज discuss करेंगे. हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइजेस देखेंगे. फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पीरियड्स. बहुत ही क्लियर सा आंसर है. इंडियन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. सेकंड, डैश हाउसेस द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स एंड लीगल एक्ट्स. कौन सी जगह पर हमारे डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स और ऑर्डर्स, लीगल एक्ट्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं? यस, द राइट आंसर इज द नेशनल आर्काइव इन न्यू दिल्ली. फिल इन द ब्लैंक्स. इन इंडिया मॉडर्न पीरियड स्टार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ. मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट का जो टाइमिंग माना गया है, वो जो पीरियड माना गया है वो माना गया है 1707, 1707 जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी. उस टाइम के बाद के पीरियड को हमारे यहाँ इंडिया में मॉडर्न पीरियड कहा जाता है और तब उसके बाद से जो सारे इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं. सेकंड, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में हमारा नेशनल आर्काइव है जिसके अंदर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर्स और लीगल एक्ट्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं ब्रिटिश टाइम के. थर्ड, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन पर्शियन लैंग्वेज वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फर्स्ट न्यूज़पेपर जो कि पर्शियन लैंग्वेज में प्रिंट हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ. मैच द फॉलोइंग में आएंगे. राजा राम मोहन रॉय, मिलाज उल अकबर नाम से उनका एक राइटिंग का कुछ अकाउंट तैयार किया गया था. सेकंड, नेशनल म्यूज़ियम जो न्यू दिल्ली में है. बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी बनाया था. एंड शिमला, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज. टू मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गिवन हियर. फर्स्ट, द टर्म कॉलोनियल इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड. किस पीरियड के लिए कॉलोनियल वर्ड यूज़ किया गया था? यस, ब्रिटिश पीरियड के लिए. ऑप्शन ए इज़ राइट. महारत्ता वॉज स्टार्टेड बाय. बाल गंगाधर तिलक जी ने महारत्ता नाम से एक प्रिंटिंग एक्टिविटी करी थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इन्होंने. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. डैश डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में किसने ब्रिटिश को हराया था? टीपू सुल्तान ने. सेकंड, इन 1772 हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना था 1772 में? ऑप्शन बी इज़ राइट, वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग बना था गवर्नर जनरल बंगाल में 1772 में. फिल इन द ब्लैंक्स. वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू. इंडिया के लिए उसने एक सी रूट डिस्कवर किया था और इसी रूट के थ्रू फिर हमारे जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बन जाते हैं. तो यहाँ पर हम इंडिया फिल करेंगे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट एट सूरत. ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला जो उनका सेटलमेंट था वो सूरत में इस्टेब्लिश किया था. अवध वॉज एनेक्स्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस. अवध को ब्रिटिश ने, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स्ड कर लिया था और क्या बहाना बताकर किया था? उन्होंने कहा था कि अवध का राजा मिस गवर्नेंस कर रहा है, वहाँ का जो नवाब था वो अच्छे से रूलिंग का काम नहीं संभाल पा रहा है, जो ब्रिटिश रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने अवध को एनेक्स्ड कर लिया था. क्लियर. फोर्थ, in 1772 the British established
प्रिसाइडेड ओवर द मुफ्ती एंड काजी। मुफ्ती और काजी के प्रिसाइड करते हुए 1772 में ब्रिटिश ने क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया था और यहीं से इनका ज्यूडिशरी सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हम क्रिमिनल कोर्ट्स फिल करेंगे। नेक्स्ट इज फिल ट्रू एंड फॉल्स। In 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Yes, this is true statement. Second, Robert Clive introduced the system of dual government in Bengal. ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। रॉबर्ट क्लाइव ने ही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड मराठास। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ, इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी कुड एट द मोस्ट बिकम अ सूबेदार। ट्रू, ज़्यादातर जो ब्रिटिश में आर्मी में हमारे इंडियंस को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था वो सूबेदार के पोस्ट पे ही किया जाता था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेंसी इज रिलेटेड टू लॉर्ड हेस्टिंग। दीवानी राइट्स इज बिलोंग टू रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने ही दीवानी राइट इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडायरी अलाइंस लॉर्ड वर्ल्सले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। एंड फोर्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। ओके, so students, today we have discussed on exercises of history chapter 1st and 2nd. In our next class I will revise all chapters one by one, those who are coming in our periodic first. In homework you have to learn all exercises and key terms of both the chapters. In our next class we will meet with revision of this chapter. Till then, take care and have a nice day.